जय श्री कृष्ण। आज भगवद गीता का नया अध्याय शुरू हो रहा है, 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान वाचे मया या सत्व नाना पार्थ योगा यजो निम्न सहस्र संशय समग्रमा यथा ज्ञातस्य तीक्षण। इसका हिंदी अर्थ श्री भगवान बोले, हे पृथ्वीनंद, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। व्याख्या। मेरे ही जिसका मन आसक्त हो गया अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया, चिपक गया है, उसके बाद मेरी याद करनी नहीं पड़ती, फिर तो स्वाभाविक ही मेरी याद आती है और विस्मृति कभी नहीं होती। ऐसा तू मेरे मन वाला हो जिसका उत्पत्ति विनाशील वस्तु और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया, जिसका इस लोक में शरीर के आराम साधा सत्कार नाम की बढ़ाई में तथा स्वर्ग आदि पर लोक में भोगों में किन्हीं मात्र में खिंचाव आसक्ति या प्रेरता नहीं है, फिर तो केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। इसे पुरुष का नाम मैया सात गुना है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मैयासान हो जाए, इसके लिए 2 उपाय बताए जाते हैं। पहला, साधक जब सच्ची नीयत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना वचन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक से कोई काम नहीं बताया, फिर यह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के। यह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब आप एक मनुष्य के लिए बैठने वाले भी पैसे मिलते हैं तब केवल भगवान को मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता हूँ। उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे। तात्पर्य हुआ कि भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है। यह भगवान की कृपा से भगवान को मानने वाला है। दूसरा, भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है तो समय भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं, यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, अपने हैं और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति गठन और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव है नहीं। मन इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान आत्मा में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है, जिससे केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है वह मद्रास से है। किसी न किसी आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने को अंश को ढूंढता है, परंतु जब तक इसी लक्ष्य में उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है तब संसार की तरफ खींचता है। यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी में निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ नहीं होगा यह संसार में ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान को ही आश्रय लेता है। संसार का अर्थात धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता कुटुंब आदि का जो आश्रय है यह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किन्हीं मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले से भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, केवल भगवान का ही आश्रय अवलंबन आधार सारा हो। इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन से भी मेरा आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वथा समर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है, उनके प्रति विद्यमान में प्रसन्न होना है। मेरे मन के विरुद्ध विधान भूज कर प्रभु मेरी कितनी निगरानी करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी संपत्ति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है, तो मेरे को कभी किसी व्यक्ति परिस्थिति आदि की निमात्र आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान ने आश्रित रहना ही मदाश्रय होना है। भगवान के साथ श्वेत सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और सह रूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है, उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। वहीं योग युजन कहने का तात्पर्य है, जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा तब यह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा। वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए काम करता है और जिससे परमात्मा का योग हो वह जाए काम नहीं करता। जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप से जान लेता है। अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु पुरुष जितने भी रूप हैं सब इनको वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अगाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला जो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से मेरा भक्त समग्र रूप से जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। यहाँ यथापद से प्रकार बताया है कि जिस दिन तू जान सके इस प्रकार कहेगा। तू पैद से बताया कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन करता हूँ, तू सुन।
छठे अध्याय के 47वें श्लोक में पदों से पुरुष का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी और 7वां अध्याय आरंभ करते हुए उन्होंने कहा कि विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार समग्र रूप से जानेगा वह मेरे को सुन। इससे पहले छठे अध्याय भगवान ने समग्र शब्द नहीं आया। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचा। विशेष बात इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में हो, आश्रय भी केवल मेरा ही, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो समग्र रूप से जान लेगा। ऐसा कहने से भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य आसक्ति भोगों में और आश्रय रूप से कुटुंब आदि का है तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता। मेरे को समग्र रूप से जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा ना हो। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस काम को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए और भगवान को जो नहीं कर चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मयापक मन और मंद आश्रय हो जा। दूसरा परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युजन है। तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं स्वरूप को जो व्यक्तित्व मान रखा है उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। वास्तव में योग अर्जुन इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार, आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भावपूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तु का महत्व बैठा हुआ है वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कारण है कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्व संसार से, जिनसे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता। मनुष्य जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान की आत्मीयता जागृत हो जाती है, जब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मानवाल और भगवान के आश्रित हो जाता है। आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रकृति और सहारा ये सभी शब्द शरणागति के पर्यावाचक होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं। जैसे पहला आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना ही हो नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम भी जी नहीं सकते और कुछ भी कर भी नहीं सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। दूसरा आलम्बन, जैसे किसी हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसके गले के सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ के गले के अवलंबित हो जाता है। संसार के नाश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेना नाम अवलंबन है। तीसरा अधीनता। अधीनता दो तरह से होती है कि पहला कोई हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले, दूसरा हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। इसे भगवान अपना कुछ ना प्रयोजन रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को अपना ही स्वामी मान लेना अधीनता है। प्रकृति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, संसार की तरफ से सर्वथा नाश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रकृति है। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले किसी वृक्ष को लता रस्से आदि का सहारा मिल जाए, ऐसे संसार में बार बार जन्म मरण से डूबने के लिए भय से भगवान का आधार लेना सहारा है। इस प्रकार उपयुक्त सभी शब्द से केवल शरणागति भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान के ही आसक्ति हो, भगवान का आश्रय हो अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित होकर हो जाए तो शरणागति के उपयुक्त सब के सब भाव उसमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि के अपने ना मानकर ये भगवान के हैं ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक और मदाश्रय हो जाता है। संसारी वस्तु मात्र प्रतिक्षण मिलने की तरफ जा रही है और किसी भी वस्तु से अपना नित्य संबंध है या नहीं यह सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव के महत्व दिया जाए तो अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए तो कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वयं आ जाएगी। कारण है कि स्वयं ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल गाना हुआ है और भगवान को केवल विमुखता हुई है, इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो स्वयं संबंध है वह प्रकट हो जाता है। परिशिष्ट भाव, जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंच गया, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया और जिसने भगवान के साथ अपने स्वयं सिद्ध नित्य योग को स्वीकार कर लिया, वह भक्त भगवान के समग्र को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। मैं प्रेम की और मैं श्रद्धा की मुख्यता है, इसमें विशेषण है और विशेष से भक्त का संबंध विशेषण के साथ न होकर विशेषता के साथ होता है। छठे अध्याय के अंत में श्रद्धावान भजनते यो माम पदों से मामा का क्या आशय रूप है, इसको भगवान यहाँ बताते हैं कि माम मेरा समग्र रूप है। यथा ज्ञासी इस तथ्य सुन इस समग्र को वर्णन में इस प्रकार ढंग और युक्ति शैली से कहूँगा कि जिसको तू मेरे के सुगमतापूर्वक यथार्थपूर्वक जान लेगा। अर्जुन के पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट करता है, इसलिए भगवान ने कहते हैं कि मैं वही बात करूंगा जिससे कोई संशय बाकी ना रहे। संबंध पहले इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरा समग्र रूप को जान कैसे, वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनने की प्रतिज्ञा करते हैं और